कोरोनम्मा, ठीक सुना आपने, कोरोनम्मा। नाम में क्या रखा है? मेहरबान, ये शीर्षक है मेरी उस दिलचस्प कहानी का जो दिमाग में उगड़ मगड़ कर रही थी कुछ देर से, और मैंने कहा कि आपको सुना दूं। कहीं से प्रेरणा मिली, लेकिन जो कहानी का प्लॉट बना, जो नरेटिव बनेगा, आप खुद देखिएगा। मैं राजीव शर्मा, स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर। कोरोनम्मा, नाम में क्या रखा है? एक बूढ़ी दादी घर पे बहुत बोर हो रही थी। अपनी छड़ी उठाई, अपना छाता उठाया और निकल पड़ी अपने इलाके के भ्रमण के लिए। थोड़ा दूर पहुंची, गली से बाहर सड़क पे पहुंची तो देखा जो उनकी बैंक की शाखा थी वहां पर भीड़ जमा हुई थी। अब बूढ़ी दादी, जिनका नाम शीलाम्मा था, वो बहुत कौतूहल में रही कि भाई क्या बात है। जाके देखा तो वहां पर पुलिस की एक गश्त भी लगी हुई थी, पुलिस का बंदोबस्त भी था, और उनको बताया गया, शीलाम्मा को, दादी शीलाम्मा को, कि भाई ये कोरोना वायरस की वजह से बैंक अभी खुला है और बहुत कम लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है, और वो भी थर्मल गन पहले उनके ऊपर लगाई जाती है, सैनिटाइजर से हाथ धुलाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। वो तो सब तब है उन लोगों के लिए जो अंदर जाने के लिए अप्रूव होते हैं। तो शीलाम्मा देखती है कि एक कोई 28-30 साल का नवयुवक बहुत गुस्से में है, हाथ पैर भटक रहा है और गालियां बक रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको सालों को, हरामखोरों को, ऐसे वगैरह वगैरह बोल रहा है। तो शीलाम्मा अपनी लाठी पटकती हुई उसके पास पहुंचती है, कहती है बेटा क्या हो गया? कहता छोड़ो आप, हट जाओ ऐसे। अब शीलाम्मा लाठी उठाती है, उसकी ठोड़ी में लगाती है, कहता है इधर देख, इन आंखों में देख, इन आंखों के तेज को देख। अपनी दादी नजर आती है। अब वो लड़का डर गया। सॉरी दादी, मैं गुस्से में था, क्या करूं, लाख रुपए चाहिए, बहन की शादी की सगाई उसकी करनी है, सगाई है। अब ये कोरोना वायरस की वजह से शादियां भी नहीं होगी क्या? लाख रुपए चाहिए मुझे। तो क्या हुआ, ले ले जा करके। अब वो माँ बहन की गाली क्या देता। कहता दादी आप बख्श दो मेरे को, मेरे से गलती हुई, मैंने आपको अपशब्द बोले, आप रहने दो, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, वो नहीं दे रहे उनको पैसा। अब दादी अपनी लाठी दोबारा उठाती है और फिर उसकी छाती में लगाती है, अगर तेरे पैसे मैं दिला दूं तो दादी 5,000 आप ले लेना। कहता बेटा बहन की शादी कर रहा ना, 5100 का तो शगन मैं अलग से दूंगी, चिंता क्यों करता है? दादियां व्यापार नहीं करती, दादियां तो प्यार करती हैं। समझ गया ना? शीलाम्मा नाम है मेरा, भूलिए मत। ला फॉर्म दे अपना, सब कुछ दे। दादी कोई फायदा नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अरे छोड़, तू रिक्वायरमेंट बोल, अकाउंट नंबर लिख के दे मेरे को, चल। अब वो जाती है, दरबान रोकता है उसको, अपनी फिर वो लाठी दिखाती है। देखता नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन है, 85 साल की उम्र है, चल जा बैंक मैनेजर को पेश कर। पूरी लाइन जो 100-150 की लाइन थी, उसमें एक 85 साल का बूढ़ा बुढ़िया तो कोई था नहीं। तो दरबान भी परेशान हो गया, उसने अंदर ले गया उसको, शीलाम्मा को लेके जाता है और मैनेजर के सामने पेश करता है।
पहले सब हाथ वाथ धुलाते हैं, थर्मल गन लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो कहती है, मैनेजर कहता कि मैडम आपको क्या चाहिए? कहती है मेरी रिक्वायरमेंट है। कहते क्या रिक्वायरमेंट है? कहते मुझे अपना नाम चेंज करना है। कहते नाम चेंज करना है? हाँ, मेरा नाम शीलाम्मा है। कहते तो मुझे कोरोनामा करना है। मैंने समझता कि थोड़ी पागल बुढ़ी बुढ़िया है, तो कोरोनामा करना है। कहता है मैडम हाथ जुड़ा लो, अभी देखो आप इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने महीनों के बाद आज बैंक में नॉर्मल डीलिंग चालू हुई है, हमें बख्श दो, ये सब मसले हम बाद में देख लेंगे। अरे 30 साल से इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, जब से खुली है यहाँ पर, ये क्या बात करता तू? हक बनता है मेरा, नाम बदलना मेरे को, अपनी वसीयत बदलनी है मेरे को, कल को कोड़ गई तो तू जिम्मेवार होगा उसका। कहता है कि दादी माँ मुझे माफ करो, अभी वो काम छोड़ दो, वो काम हम नहीं कर सकते, कैश दे सकता हूँ। कहता अच्छा कैश दे सकता है? कितना? वैसे तो हम 25-30 हज़ार से ज़्यादा दे नहीं रहे। अब दादी अपनी लाठी फिर उठाती है, बट 25-30 हज़ार बदतमीज, 25-30 हज़ार से क्या हुआ मेरा? तो क्या आप चाहती क्या हो? अच्छा चलो चल, मैं नाम की छोड़ दे, लाख रुपए दे दे मेरे को। तो मैनेजर सोचता, कहता है कि आपको मैं कैशियर के पास भेज देता हूँ, कैशियर आपको बताएगा कि आपके अकाउंट में इतना है तो वो दे देगा, बस इतना कर सकता हूँ मैं, बाकी कैशियर के ऊपर है। ठीक है बेटा, कोई बात। अब कैशियर के पास जाती है, अब एक प्रोसेस एलिमिनेट हो गया, ये सोचिए ध्यान से। अब कैशियर, मैनेजर तो थोड़ा कंसिडरेट था, कैशियर और भी ज़्यादा खड़ूस था। कैशियर जब उसका नंबर आता है बूढ़ी दादी का, शीलाम्मा का, यानी कोरोनाम्मा का, तो कहता है कि यस मैडम। कहता है बेटा मुझे 1 लाख रुपए विड्रॉ करना है, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये सिग्नेचर है, ये सब कुछ पेपर है, सब कुछ लिख के लाई हो, ये मेरा चेक है, ये सब कुछ है। अब वो कहता है कि वो तो हम दे नहीं सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैश दे सकते हैं 25-30 हज़ार। कहता ना, मुझे तो 1 लाख चाहिए। कहता सॉरी, मैं आपको इतना कैश नहीं दे सकता। अब बुढ़िया कहती है सुन, मैं अभी के अभी अपना अकाउंट खाली करती हूँ, मेरा 30 साल से अकाउंट है यहाँ पर, और मैं कैश विड्रॉ करती हूँ अभी के अभी। कहता आपका अकाउंट नंबर बताइए। अब बूढ़ी दादी उसको अपना अपना अकाउंट नंबर बताती है। वो मैनेजर हिल जाता है, कहता है मैडम आपका तो 3 करोड़ है आपके अकाउंट में। कहता तो तूने क्या मेरी वैल्यू समझी? तूने मेरी वैल्यू नहीं समझी, मैं अकाउंट अभी कभी खाली करता हूँ। अब कैशियर कहता है मैडम मैं वो सॉरी, आपको कितना कैश चाहिए था? कहता ना, अब तो मैं अकाउंट खाली करूँगी। कहता है मैडम मैं आपको ज़्यादा, मेरे पास इतना अकाउंट इतना तो बैलेंस ही नहीं है, मैं 10 लाख से ऊपर दे नहीं सकता आपको। कहता 10 लाख दे, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मेरा 10 लाख दे चल। अब 10 लाख वो तुरंत वो उसको देता है, और सॉरी मैडम, और उसके बाद शीलाम्मा नोट गिनती है और कहता है ला डिपॉजिट स्लिप दे, 9 लाख जमा कर। 1 लाख मांगे थे मैं तेरे से, तूने मना कर दिया था दूसरे अकाउंट से। अब उसको समझ में आता कैशियर को। अब
कि भैया इनसे बुजुर्गों से पंगा नहीं लेना चाहिए। शीला माँ बाहर जाती है, मैनेजर को अपनी जो छड़ी है वो उसके पास लेके जाके चढ़ाती है और उसको बोलती है कोरोना मत दोबारा आएगी। बाहर जाती है और जो नवयुवक खड़ा था उसको कहती है, ले बेटा ये तेरे 1 लाख रुपए। कहते हैं, अरे दादी अम्मा 1 लाख रुपए कैसे हो गए? ये वो देखता है, सब देखता है, ये देख तेरा चेक, ये तेरे 1 लाख रुपए। कहता चेक तुम कैसे हो, 1 लाख रुपए कहाँ से आ गए? कहता कुछ नहीं, तेरी बहन के शगन है मेरी तरफ से, कोरोना माँ की तरफ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।